जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आज भगवान सूर्य नारायण के गोचर की चर्चा होने जा रही है, क्योंकि इनका गोचर ठीक 14 जून से लेकर के 16 जुलाई तक आपके अपने जीवन में ठीक ये द्वादश भाव पर इनका प्रभाव बनेगा। देखा जाए तो इसी दरमियान एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनेगा जिसे कहा जाएगा त्रिग्रही योग। और इसी समय पर हम एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आर्थिक प्रबलता और साथ ही साथ अपने जीवन को खुशियों के मार्ग पर आप अग्रसित करा पाते हैं। समझते हैं, जानते हैं कि क्या होना है और वास्तव में कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होगा सूर्य का आपके 12वें घर पर जाना। किस दृष्टिकोण से? ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो कि आपके धन के स्वामी हैं, आपके वित्त मंत्री बनते हैं सूर्य। और ये जब 12वें घर पर जाते हैं कोई धन का निवेश करा जाते हैं, कहीं ना कहीं धन के आर्थिक निवेश को करने की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। दूसरी तरफ से यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी काम करते हैं, तो आपको वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धनेश 12वें घर पर है, 12वां घर विदेश का होता है। विदेशों से मुझे धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर अदर कंट्री, अदर स्टेट, या फिर जहां पर आप काम कर रहे हैं उसके कहीं अन्यत्र जगह से धन का सोर्स बन सकता है इस टाइम पर। क्योंकि दूसरे घर के स्वामी जा रहे हैं 12वें घर पर, इसलिए हमें यह भी ध्यान देना होगा कि कोई खर्चे हमारे जो बुरे खर्चे हैं उस पर हमें कंट्रोल रखने की आवश्यकता भी रहेगी। और साथ ही साथ ये 12वां घर वो स्थान हो गया जहां पर मैं स्वयं मेडिटेशन ध्यान से जुड़ पाता हूं। तो सूर्य भगवान का एक साम्राज्य एक साथ आपको दिखेगा जहां पर आप ध्यान साधना में जुड़ करके एक मेडिटेशन के माध्यम से भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ विशेष प्रगति और मानसिक शांति को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जब प्रवेश करेंगे पहले से ही 2 ग्रह विद्यमान होंगे जिनमें बुध और शुक्र को यहाँ पर देखा गया है। साथ ही साथ इनका जो तीनों ग्रहों का जो योग बनेगा ठीक 14 जून से लेकर के 29 जून तक बनेगा। इस दरमियान जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटेंगी वो आपके नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जहां ये विद्यमान है 12वें घर पर है और 12वें घर से तीनों ग्रहों की जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो सीधे 6ठे भाव पर ही पड़ रही हैं। 6ठा भाव मेरे नौकरी का होता है, इसलिए नौकरी में यदि दूर जाना चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, तो 12वां घर हमारे बदलाव को ही प्रदर्शित करता है। अर्थात नौकरी में कोई बदलाव स्थिति आ सकती है। कोई लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं नौकरी में कोई इंक्रीमेंट का, तो साथ में सूर्य देव बैठे, तो सूर्य को स्वयं नेम फेम का कारक कहा गया है। अर्थात मेरे जीवन में वो नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सूर्य जहां पर होते हैं ठीक उसके 7वें घर पर उनकी पूर्ण दृष्टि होती है और साथ ही साथ बुध और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। इसलिए कोई रोग जनित कोई परेशानी, कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, उससे मुझे मुक्ति दिला जाते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। 6ठा घर मेरे शत्रुओं का होता है, तो जो शत्रुगण है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जो मेरे कार्य को बाधित कर रहे हैं, उनके जीवन को भी यहाँ पर एक मतलब हमारे जीवन को उनसे दूर करने के लिए सूर्य और तीनों ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी होगा कि यही शुक्र आपके इनकम के स्वामी हैं। इनकम के स्वामी 12वें घर पर गए हैं। पुनः फिर से कहेंगे, धन के खर्च पर हमको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। जहां धन लगाने की आवश्यकता है वहां दिल खोल करके आप धन लगा पाते हैं। एक ऐसा समय रहेगा जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप आर्थिक मामलों को पूर्ण कर पाते हैं। चूंकि बैंक भाव के स्वामी हैं, दूसरा घर हमारे बैंक का होता है, संचित जमा पूंजी का होता है, 12वें घर पे लगे हैं, तो पुनः फिर से कोई निवेश करना है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या फिर अपने व्यापार में हो या फिर अपने नौकरी से जुड़े हुए कोई निवेश करना हो, कहीं पर धन लगाना हो, वो कार्य आप इस समय पर कुल मिलाकर के धन से जुड़े हुए कार्य आपको सबसे ज्यादा करते हुए देख सकते हैं। 6ठा घर मेरे नौकरी का है, 6ठा घर मेरे मेहनत का है, तीनों ग्रहों की दृष्टि आ रही है, मतलब मेरे मेहनत का परिणाम, मेरे मेहनत का पारिश्रमिक मुझे इस टाइम पर मिल पाता है। ये इन तीनों ग्रहों का त्रिग्रह योग का प्रभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शास्त्र कहता है कि तमो अरिम सर्व पापघ्नम, अर्थात सूर्य के पास वो सामर्थ्य है कि सभी पापों का अंत करा जाए। जो मेरे प्रॉब्लम चल रहे हैं उन प्रॉब्लम से मुझे अंत करा जाएंगे। सूर्य भगवान 12वें घर पर बदलाव के स्थान पर है और इसलिए आप ऐसा मान सकते हैं ये जो समय होगा वो मेरे जीवन में एक शुभ परिवर्तन को लेकर के आया है, क्योंकि परिवर्तन बदलाव के स्थान पर ही तीनों ग्रह विद्यमान हैं। अब कौन से उपाय कर सकते हैं इस त्रिग्रही योग में? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपाय होगा ये, जिससे करके आप आर्थिक रूप से प्रबलता को सिद्ध कर सकते हैं। आपने सुना होगा
कि अधिकतर लोग किन्नरों को पैसा देते हैं, धन देते हैं और बदले में उनसे 1 रुपए का सिक्का, उनसे आशीर्वाद मांग लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाते हैं। जब भी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है ये लॉजिक काम करता है और सही में उनके पास धन की बरकत होती है। इसका मेन कारण ये हो गया कि बुध जो कि स्वयं किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध हमारे, और साथ में शुक्र जो कि धन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। साथ में सूर्य है जो कि अशोक स्तंभ के रूप में किसी पैसे के संग विराजमान है, या किसी और कंट्री में है आप, तो उस कंट्री के जो भी जो चिन्ह होंगे वो गवर्नमेंट का चिन्ह होगा, वही उस पैसे को मजबूत बना जाता है। अर्थात सूर्य की स्थिति उस पैसे में हमको दिखाई पड़ जाती है। अब इस टाइम पर जो 14 जून से 29 जून के बीच में किसी किन्नर को आपको पैसा देना है, दान देना है, और उसके द्वारा 1 रुपए का सिक्का हमें ले लेना है। उस पैसे को अपने पर्स में, अपने पॉकेट में आप ले करके रखिए। निश्चय मानिए इस समय पर किया गया ये उपाय आपको आर्थिक रूप से प्रबल बना सकता है, आपके कार्य की सिद्धि करा सकता है। इस समय पर किसी किन्नर को यदि हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का कोई कपड़ा हो गया, ब्लाउज पीस इत्यादि भी दे सकते हैं, हरे रंग की चूड़ी का यदि दान किया जाता है तो इस समय पर हमारे कार्य बहुत अधिक सिद्धता होती है, हमारे कार्य में संपन्नता भी प्राप्त होती है। अब एक दूसरा उपाय और है भाई, यदि हम किन्नर के पास न जा पाए तो कौन से उपाय करें, इस उपाय को न कर पाए तो इसके लिए घर में जो हमारा पुस्तक है जिसमें हम रीडिंग करते हैं, जो बुक होते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं बुध, क्योंकि बुध हमारा एजुकेशन है। और इसलिए शुक्र संघ में तो शुक्र पैसा है और सूर्य उसमें जो कि स्वयं जो गवर्नमेंट का जो कारक जो सूर्य है वो उसमें समाहित है। इसलिए एक पैसे को, 1 रुपए को लेकर के, नोट को लेकर के आप बुक में डाल सकते हैं और इस टाइम पर रख सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आपको उस पुस्तक को पढ़ना है, उससे ज्ञान भी लेना है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और उस कॉम्बिनेशन को हमने यूज़ कर लिया, तीनों ग्रहों को यूज़ कर लिया, ये आर्थिक प्रबलता को सिद्ध करता है। कोई एक विशेष उपाय, आपने कई उपाय किए होंगे, इस उपाय को भी करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव सर्वश्रेष्ठ आपको प्राप्त होगा। बहुत अधिक प्रखरता और प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आ सकता है आपको। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।